हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बिग न्यूज़ है। अभी अभी कुछ देर पहले सीबीएसई ने आपकी जो डेट शीट है उसको रिलीज किया है। तो देखिए, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट के मीडियम से जो क्लास 12th है और क्लास 10th है उसकी डेट शीट को वहां पर शो किया गया है बच्चे, और साथ में आपको गुड लक भी विश किया गया है बच्चे। सो अगर आप इस डेट शीट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि एग्जाम्स कैसे हैं, डेट कौन कौन सी है, कौन सा एग्जाम कब है, कैसे किस एग्जाम्स के बीच में कितनी छुट्टियां हैं, तो इस डेट शीट के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है अजय जागलान और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, अगर आप द पाथफाइंडर्स पर नए हैं तो द पाथफाइंडर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों, आपकी जो डेट शीट है 12th क्लास की वो कुछ इस प्रकार से है। देखो बच्चों, यहां पर शिफ्टिंग में एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक आफ्टरनून शिफ्ट होगी। तो याद रखना, जो मॉर्निंग शिफ्ट की है तो वो कुछ इस प्रकार से है। साथ ही आपको यहाँ पर बच्चे डे ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम एंड टाइम ऑफ एग्जाम भी दिया गया है, सब्जेक्ट कोड विद सब्जेक्ट नेम। तो 4 मई जिस दिन से आपके एग्जाम स्टार्ट है, आपका जो एग्जाम का टाइम होगा वो टाइम होगा 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का। तो सबसे पहले 4 तारीख को आपका सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश इलेक्टिव या फिर इंग्लिश कोर का। इंग्लिश इलेक्टिव जिसके पास सब्जेक्ट है बच्चे 001 या फिर इंग्लिश कोर, मैक्सिमम बच्चों के पास इंग्लिश कोर होता है, तो 301 4 तारीख से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इंग्लिश कोर का सबसे पहला आपका एग्जाम होगा। उसके बाद 4 के बाद 5 को कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, जैसे कुछ टैक्सेशन का है, ठीक है, कार्नाटिक म्यूजिक वोकल का है, ठीक है। काफी सारे म्यूजिक्स के एग्जाम है यहाँ पर जो हमारे 5 मई को उस दिन होंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए 6 मई वाले दिन आपकी छुट्टी होगी, थर्सडे के दिन। फिर शनिवार के दिन फिजिकल एजुकेशन, जो सभी स्ट्रीम्स के लिए, वेदर इट इज फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, काफी सारे बच्चे चूज कर लेते हैं एज ऑप्शनल, एडिशनल। तो 8 मई वाले दिन शनिवार के दिन आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आपने चूज कर रखे कुछ शॉर्ट हैंड है, टेक्सटाइल डिजाइन है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, फूड प्रोडक्शन है, तो वो एग्जाम आपका होगा 10 मई को बच्चे। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बाद बच्चे जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 11 मई का। याद रखना 11 मई को टाइमिंग्स वही सेम रहेंगी, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का बच्चे, ठीक है। तो उस दिन आपके पास आपका फैशन स्टडीज का है, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपका एग्जाम होगा बच्चे, ठीक है। फिर बुधवार के दिन बच्चे एग्जाम होगा हमारे पास यहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 12 मई को कॉमर्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा बिजनेस स्टडीज का या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। बिजनेस स्टडीज जिसका सब्जेक्ट कोड है बच्चे 054, ठीक है। याद रखना 054 सब्जेक्ट कोड है जिसका, तो वो होगा 12 मई से। मतलब कॉमर्स वाले बच्चे जिनका एक एग्जाम इंग्लिश का पहले ही कंपलसरी लैंग्वेज का हो चुका है, अब उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कॉमर्स वाले जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस स्टडीज का। उसके बाद 13 मई को एग्जाम होगा बच्चे जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के छात्र स्टूडेंट्स हैं, उनका फिजिक्स का एग्जाम होगा। टाइमिंग्स फिर से वही सेम रहेंगी और फिजिक्स का कोड जिसका कोड है 042 और 838 अप्लाइड फिजिक्स। मैक्सिमम बच्चों के पास 042 वाला कोड है, ठीक है। 042 वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स का, ठीक है। 13 मई के बाद जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 15 मई को रिटेल एंड मास मीडिया स्टडीज का बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखो 13 के बाद काफी दिन की छुट्टी बच्चे, 13, 14, 15, 16 तक की छुट्टी। 17 को फिर से कॉमर्स वालों का एग्जाम है, मंडे का दिन होगा अकाउंटेंसी का। उसके बाद 18 मई को जो मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम है उनका, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। 18 के बाद एग्जाम होगा वो होगा 19 मई का पॉल साइंस का। जो हमारे पास ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम होगा 19 मई को। मतलब 4 मई को इंग्लिश के बाद डायरेक्ट 15 दिन की छुट्टी, फिर पॉल साइंस का उनका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 20 मई को किसी के पास लीगल स्टडीज है, उर्दू कोर है, सेल्समैनशिप है, तो उसका एग्जाम 20 मई को होगा। 21 मई को फिर से छुट्टी है आपकी फ्राइडे के दिन। फिर शनिवार को एग्जाम आता है बच्चे
पेंटिंग का। मैक्सिमम बच्चों के पास एज अ ऑप्शनल एडिशनल उन्होंने पेंटिंग चूज कर रखा है, जिसको आप फाइन आर्ट्स भी कहते हैं, जिसका कोड 049 है। ठीक है, उसी दिन आपका स्कल्पचर का एग्जाम भी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल आर्ट्स का भी एग्जाम होगा। ठीक है, मेनली मतलब आपका जो एग्जाम है वो होगा यहाँ पर पेंटिंग का। ठीक है, उसके बाद फिर से मेडिकल वाले बच्चों का एग्जाम होगा, जो होगा 24 मई को बायोलॉजी का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 044। ठीक है, उसी दिन आपका 824 का एग्जाम भी होगा, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस का बच्चे। फिर 25 को एग्जाम आता है इकोनॉमिक्स का, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या फिर आर्ट्स में जिन्होंने एज अ ऑप्शनल इकोनॉमिक्स को चूज कर रखा है, तो वो 25 मई वाले दिन होगा। याद रखना, मैं ये सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट वाले बात कर रहा हूं बच्चे, मॉर्निंग शिफ्ट वाले एग्जाम सही है। उसके बाद जिसने फ्रेंच लैंग्वेज को चूज किया है उसका एग्जाम होगा 27 मई को। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा हमारे पास 28 मई को। ठीक है, 28 मई के बाद 29 मई को होगा आपका इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रैक्टिसेस का जो न्यू सिलेबस है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का भी उसी दिन है। अब याद बच्चों, जो कंप्यूटर साइंस और आईपी का सब्जेक्ट है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एडिशनल में भी बच्चे इसको ले लेते हैं, तो दोनों में से आपने एक सब्जेक्ट चूज कर रखा है जिसका कोड 065 और 083 होगा बच्चे। ठीक है, तो वो भी शनिवार वाले दिन 29 मई को है। उसके बाद आपकी एक लैंग्वेज आती है 31 मई को, हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का। मैक्सिमम बच्चों के पास हिंदी कोर होती है, 302 सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कोड है। फिर बच्चों फिर आता है आपके पास जो आपके मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर बायोलॉजी या फिर आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ऑप्शनल या फिर एडिशनल में मैथमेटिक्स लिया हुआ है 041, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसका एग्जाम होगा 1 जून को। याद रखना, 4 मई के बाद सीधा फिर आपका 1 जून को एग्जाम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 जून को एग्जाम होगा ज्योग्राफी का। काफ़ी बच्चों के पास जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज्योग्राफी भी है, तो उसका एग्जाम होगा 2 जून को। फिर हम बात करते हैं वीरवार के दिन 3 जून को, जो वेब एप्लीकेशन और टूरिज्म का एग्जाम है। 4 जून को पंजाबी, बंगाली, मराठी, अरबिक, तेलुगु, तेलंगाना, जापानीज उनका एग्जाम होगा। 5 जून को साइकोलॉजी का एग्जाम है, जिस बच्चों ने एज ऑप्शनल या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चूज कर रखा होगा। फिर 7 जून को होम साइंस का एग्जाम है। 9 जून को एनसीसी, मार्केटिंग और जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी का है। 8 जून को फिर 9 जून को है बच्चे बैंकिंग, योगा, ग्राफिक्स, कथक डांस, भरतनाट्यम डांस का एग्जाम होगा 9 जून को। फिर उसके बाद 10 जून को जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज कर रखा है जिसका कोड है 027, वो होगा 10 जून वाले दिन बच्चे। ठीक है, उसके बाद 11 जून को एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, ये सब एग्जाम होंगे बच्चे आपके फ्राइडे और 11 जून को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके पास नेक्स्ट शिफ्ट होगी, वो नेक्स्ट शिफ्ट कौन सी होगी बच्चे? आफ्टरनून शिफ्ट होगी। मॉर्निंग शिफ्ट की मैंने आपको बता दी है। आफ्टरनून शिफ्ट वाले जो एग्जाम होंगे 6 मई से वो स्टार्ट हैं। ठीक है, जहां पर मेनली आपके पास जो आपके नॉलेज ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया है, नेपाली लैंग्वेज है, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केटिंग है, इंश्योरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल डायग्नोसिस है, कुचिपुड़ी डांस है, ओडिसी है, वो सब 6 मई को होगा। उसके बाद 6 मई के बाद डायरेक्ट 15 मई को तमिल, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, आसमी, कन्नड़, तिब्बतन, जर्मन, रशियन एंड पर्शियन लैंग्वेज का होगा। उसके बाद आप देखो बच्चों काफ़ी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। 21 मई को उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत कोर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन डिज़ाइन एग्जाम 21 जून को होगा बच्चे, 21 मई को होगा सॉरी। फिर आता है 27 मई को हॉर्टिकल्चर का, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कोस्ट अकाउंटिंग, शॉर्ट हैंड, म्यूजिक प्रोडक्शन, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट। म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद बच्चे आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, वो एग्जाम होगा आपका 27 मई को। ठीक है बच्चे, ये आपके बच्चे आपके जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसके एग्जाम है। उसके बाद देखो बच्चों कुछ आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन आप बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा यहाँ पर देखना बच्चे, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन के साथ आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इस इंस्ट्रक्शन में आपको क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहता है कि जो 12th के एग्जाम होंगे वो 2 शिफ्ट में हो रहे हैं।
मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में। और जो शेड्यूल है एग्जाम्स का, मॉर्निंग जो फर्स्ट शिफ्ट होगी वो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का है, ठीक है। और जो आपका सेकंड शिफ्ट होगी आफ्टरनून शिफ्ट, उनका एग्जाम है 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का बच्चे, ठीक है। तो कहता है थर्ड पॉइंट में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ईच पेपर हैज बीन इंडिकेटेड इन द डेट शीट। तो डेट शीट में बच्चे हर एग्जाम का टाइम आपको मैंने बताया है। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का है, और जो आफ्टरनून शिफ्ट होगी उनका एग्जाम है यहाँ पर हमारा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का। तो आपको जो एग्जाम सेंटर है आपको वहां पर 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा या 40 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि आपकी एंट्री में भी टाइम लगता है वहां पर। मेनली आप कोशिश करना 9:45 या फिर 9:30 के आसपास वहां पहुंच जाओ, और एंट्री में टाइम लगेगा आपको। उसके बाद एंट्री होने के बाद आपके लिए क्या काम होंगे, वहां पर क्या इंस्ट्रक्शन होंगी, वो भी आपको मैं यहां पर बता रहा हूं बच्चों। देखो कहता है जो हर सब्जेक्ट का टाइमिंग है, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट पेपर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर विल बी फॉलोड मेटिकुलसली। कि जो क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग है वो सब आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट वुड राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक। फिर बच्चे 10:15 बजे एग्जैक्ट आपको आंसर बुक मिल जाएगी। आप उस पर अपने जो डिटेल्स हैं, रोल नंबर है, स्कूल का नाम, स्कूल का, ठीक है, जो आपका नाम है, माता पिता का नाम है, स्कूल कोड है, वो सब आप वहां पर भर लेना बच्चों 10:15 से लेके 10:30 के बीच में बच्चे, ठीक है। 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर। उसी दौरान आपका जो इन्विजिलेटर है वो भी सिग्नेचर करेगा उस आपके आंसर शीट के ऊपर। 15 मिनट आपको मिलते हैं 10:15 से लेके 10:30 बजे के बीच में। और हर एग्जाम से, जैसे अगर 2:30 बजे एग्जाम है तो 2:15 से लेके 2:30 बजे तक का टाइम आपको प्रॉपर क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटेजी बनाने में, कि क्वेश्चन पेपर जो आपने रीड किया है कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है, 15 मिनट आपको मिलते हैं पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बच्चे, ठीक है। और एग्जैक्ट 2:30 बजे और 10:30 बजे आपका एग्जाम वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट की डेट्स आपको बाद में मिल जाएंगे बच्चे। फिर भी कोई फर्दर अपडेट्स मिलती है तो वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.nic.in पर आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी अपडेट आती है, बीच में कोई भी चेंज आता है, कुछ भी अपडेशन आती है, तो मैं आपको वो चैनल द पाथ फाइंडर्स पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। सीबीएसई से रिलेटेड 10th और 12th के एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी बच्चे, ठीक है। सो ये थी आपकी डेट शीट। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस यू।